क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में आज हम पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होती है। हमने देखा है कि बर्फ जो है पिघलकर जल अवस्था में द्रव अवस्था में आ जाती है और इससे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है यानी गैसीय अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार ठोस से द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ जो है अवस्था परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये अवस्था परिवर्तन वास्तव में होता कैसे, बर्फ जल में कैसे परिवर्तित होती है? तो बर्फ को जब गर्म किया जाता है यानी ऊष्मा जब प्रदान की जाती है तो बर्फ जो है ऊष्मा पाकर जल में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी कुछ बच्चे कह सकते हैं कि दीदी हम तो सिर्फ बर्फ निकाल के प्लेट में रख देते हैं और वो भी तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो हाँ, और हमने जबकि ऊष्मा भी नहीं दी। बेटा आपने ऊष्मा नहीं दी, गर्म नहीं किया, लेकिन वो बाहरी एटमॉस्फेयर से जो है तापमान जो है टेम्परेचर को गेन करती है और इस प्रकार ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कहीं से भी उसने ऊष्मा तो ग्रहण की ना, यानी तापमान जब परिवर्तन हुआ तभी वो जल में परिवर्तित होती है यानी द्रव अवस्था में आती है। और द्रव को जब गर्म किया जाता है तो ये वाष्प में बदल जाता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है यानी अब ये वाष्प अवस्था क्या होगी, गैस अवस्था होगी। तो इस प्रकार जो है ऊष्मा परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब यदि वाष्प को हम ठंडा करें तो ये शीतल होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है यानी गैस से द्रव अवस्था में को भी परिवर्तित किया जा सकता है तापमान को कम करके, शीतल करना यानी तापमान को कम करके। और यहाँ पुनः हम तापमान को और अधिक यदि कम करें तो ये जो है यानी फ्रीजर में यदि हमने इस द्रव को जमने के लिए रख दिया यानी टेम्परेचर क्या हुआ और कम कर दिया हमने, जब तापमान में और कमी लाई तो ये द्रव क्या होता है, पुनः जम जाता है यानी ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ में अवस्था परिवर्तन जो है तापमान परिवर्तन करके हो सकता है, या तो तापमान को बढ़ाकर या तापमान को कम करके अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऊष्मा द्वारा ऐसे कैसे अवस्था परिवर्तन होता है। वास्तव में जो ये ठोस है, ठोस के गुणों में हमने पढ़ा था कि इनके सभी में जो है अंतराणुक बल होता है और ये प्रबल आकर्षण से बंधे होते हैं। तो बर्फ जो है प्रबल आकर्षण से बंधी होती है। इस प्रकार की बर्फ जो है इसमें प्रबल आकर्षण बल है, इस प्रकार ये बंधी है, इसलिए ये ठोस अवस्था में। लेकिन अब इसको क्या किया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे नीचे से एक मोमबत्ती जला दी है और इस प्रकार उसको गर्म किया जा रहा है। गर्म किया तो अब क्या होगा, यहाँ चक्का लगेगा ना भाई, ऊष्मा मिलेगी ना। तो ऊष्मा मिलने से क्या हो रहा है कि ये जो है इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है जो तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये कणों में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तापमान बढ़ने से, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनमें कंपन होने लगता है। और ये कंपन अभी क्योंकि आकर्षण बल भी है, आकर्षण बल उनको अलग नहीं होने दे रहा है, इस प्रकार इनमें कंपन होता है। लेकिन जब ये तापमान जो है इसके आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब ये जो है बंध टूट जाता है। ये आकर्षण बल के जो है ये इससे जब तापमान अधिक हो गया तो ये कण जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र होकर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अब ये जो स्वतंत्र हो गए द्रव अवस्था में और दूर दूर आ गए कण, पर अभी भी आकर्षण ठोस की तुलना में कम, लेकिन आकर्षण बल तो उनके बीच में व्याप्त है। और इस प्रकार अब यदि उसको हम पुनः और अधिक तापमान देते हैं तो अब ये कण और अधिक दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा पुनः बढ़ गई और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये कण जो है गतिमान हो गए और अधिक, तो और अधिक दूर होने लगे। इस प्रकार ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प अवस्था में परिवर्तित हुआ यानी गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार जो है तापमान बढ़ाकर और इनमें जो है अवस्था परिवर्तन होता है पदार्थ में। अब अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं। गलनांक, गलनांक अर्थात जैसे ये बर्फ थी और बर्फ जो धीरे धीरे परिवर्तित हो गई, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बर्फ जो है इसमें द्रव अवस्था में भी आते जा रही है। तो ठोस को द्रव में परिवर्तित होने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से
द्रव अवस्था में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ताप देना पड़ेगा, तो ये जिस ताप की आवश्यकता होती है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। फिर आता है इसी के अंतर्गत क्वथनांक। तो ये क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर कोई द्रव जो है ये उबलना प्रारंभ करता है, क्या करता है? उबलना प्रारंभ करता है, वह ताप जो है इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वाष्पन, जब कोई द्रव वाष्प रूप में परिवर्तित होता है, यानी द्रव से जब कोई द्रव जो है द्रव से वाष्प यानी गैस अवस्था में आता है वाष्प रूप में, तब इसको इसमें इस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है इसको गर्म किया जाता है। जिस ताप की आवश्यकता होती है इसको कुछ ताप की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। द्रव से वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। इसी प्रकार अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत ही तापमान बढ़ाकर एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया भी है। ये ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई ठोस जो है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित, हमने देखा कि अधिकतर जो है ठोस पहले ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में आते हैं और द्रव से वाष्प अवस्था में आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो ऊष्मा पाने पर इनको यदि ऊष्मा प्रदान की जाए तो ऊष्मा प्राप्त करके और द्रव अवस्था में न परिवर्तित होते हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वह प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस के कणों का पुनः ठोस में परिवर्तित होना, गैस से सीधे ठोस, गैस से द्रव पे नहीं आए और सीधे कहाँ गए? ठोस पे, तो यह प्रक्रिया भी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इन प्रक्रियाओं के नाम के बारे में हम जानेंगे। ठोस जो है ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया का नाम पिघलना, मेल्टिंग, ये जो है इसका गलना या पिघलना, ये मेल्ट होना कहलाएगा। और जबकि द्रव से जो है ठोस में वापस परिवर्तन जो होता है तो इसको जमना, हम द्रव को का टेम्परेचर कम करके ठोस में परिवर्तित करते हैं तो ये जम गया, तो ये जमना यानी ठोस कहलाता है। और द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव से को गर्म करने पर जब गैस में परिवर्तन होता है यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। गैस को जब ठंडा किया जाए तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखा था हमने, गैस को शीतल होने पर यह द्रव अवस्था में हो जाती है। इस प्रक्रिया का नाम संघनन है, इसे संघनन कहा जाता है। और ठोस से सीधे गैस का बनना और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रकार तापमान पाकर पदार्थ अवस्था परिवर्तन करते हैं। इसके लिए मैं एक क्रियाकलाप आपको बस ये दाब में परिवर्तन का प्रभाव समझा रही हूँ और उसके बाद में मैं यही एक क्रियाकलाप आपको बताती हूँ। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब बढ़ाकर भी जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक सिलेंडर ले लिया, उसमें ये कण जो पदार्थ के कण दिख रहे हैं वायु भरी हुई है और इसको एक पिस्टन से दबाया। अब आप इसको एक एग्जांपल से इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक इंजेक्शन है और उसको टेप हमने उसकी पूरी बंद कर दी है और उसके बाद उसको पिस्टन पीछे से जब दबाया जा रहा है तो इस प्रकार जो है उस पदार्थ के कण जो हैं, पदार्थ के कण ये जब हमने अधिक दाब नहीं दिया तो ये दूर दूर रहेंगे, लेकिन जब पिस्टन को और अधिक दबाया जाता है तो पदार्थ के कण जो है और पास पास आ जाते हैं। जैसे आपने लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है एलपीजी गैस जो है, इसी प्रकार उस पर जब बहुत अधिक दाब डाला जाता है तो ये दाब डालने पर ये गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसको सिलेंडरों में भरा जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस के भी सिलेंडर आपने देखे होंगे कि जब कई बार ऑक्सीजन दी जाती है, व्यक्ति को ऑक्सीजन सांस लेते नहीं बन रही है
तो उस समय ऑक्सीजन से लगाई जाती है, तो इस सिलेंडर में भरी होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस भी उसके ऊपर प्रेशर डालकर बिना तापमान के परिवर्तन के, ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तापमान परिवर्तन नहीं किया जाता, सिर्फ दाब में परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब बढ़ाकर और जब उनके कणों को पास पास लाया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार इनको सिलेंडर कहा जाता है। और यदि इनके ऊपर और अधिक दाब डाला जाए तो ये और कण जो है, पदार्थ के कण और अधिक पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार ये ठोस अवस्था में भी बदल जा सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था का उदाहरण गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने का उदाहरण है शुष्क बर्फ जो होती है। शुष्क बर्फ ये गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। गैसीय अवस्था, इसको ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो ठोस, इसका दाब धीरे धीरे यदि कम किया जाए तो ये वापस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इस प्रकार दाब परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको हम एक छोटी सी एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये बर्फ जो है, ये बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है, ऊष्मा प्रदान करने के लिए मैं भी इसको बर्नर पे न रखते हुए, क्योंकि घर में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाने के कारण, थोड़ा गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ। तो देखेंगे कि ये ऊष्मा ग्रहण करके बर्फ जल्दी पिघल जाती है। इसी के साथ मैं पहले आपको जो वाष्प निकल रही है, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे कि गर्म पानी के ऊपर जब एक प्लेट ढक दी, अब जैसे प्लेट उठाऊंगी तो बाहर का टेम्परेचर जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है जिस ताप पे वो वाष्प बनना प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे कण जो हैं इस प्रकार से इस पे जमा हो गए हैं और ये ठंडे पानी के रूप में परिवर्तित हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी वायु से टेम्परेचर उसका कम हुआ, तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो है ये वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस पर लग रहा है तो उससे ये यहाँ पे बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये गर्म पानी यदि मैं इसके ऊपर डालती हूँ तो ये ऊष्मा ग्रहण करके ये बर्फ, देखिए जो ये बर्फ अभी हमको इतनी बड़ी दिख रही थी, अब भी मेल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये देखिए ये बर्फ छोटी होना चालू हो गई है। तो ये ऊष्मा पाकर जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है और ये जो है ये बूंदे तापमान की कमी के कारण और पुनः गैस से वाष्प रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रकार हमने ताप और दाब का परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन के बारे में जाना। हाँ, इसमें एक छूट रहा था हमारा, गुप्त ऊष्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा होती क्या है? पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो ये वाष्प में परिवर्तित होता है, पर हम जब देखते हैं कि पूरा पानी तो एक साथ वाष्प में परिवर्तित नहीं होता और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने कहा कि ये वाष्प में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। इसका क्वथनांक जो होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक 100 डिग्री होता है। इसके लिए हमने ये लगा के इसमें रखा इस प्रकार से, मान लीजिए नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि 100 डिग्री आया और पानी बॉयल होना प्रारंभ हो गया। जब 100 डिग्री पर पानी बॉयल होना चालू हो गया तो फिर उसके बाद भी तो हम ऊष्मा दे रहे हैं, फिर ये इसका ताप क्यों नहीं बढ़ रहा? जबकि इसके पहले तो लगातार इस टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा था, अब 100 डिग्री पर ही क्यों स्थिर हो गया? और हम देखते हैं कि जब अंत में बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है तब तक भी यह 100 डिग्री पर ही है। वास्तव में फिर यह ऊष्मा कहाँ जा रही है? जो ऊष्मा हम इसको प्रदान कर रहे हैं, वास्तव में यह ऊष्मा जो है ये उसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जा रही है और यही कारण है कि अब पानी का जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा और वो पानी जब तक पूरा वाष्प रूप में न बदल जाए तब तक इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री ही रहेगा। इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्तन की गलन ऊष्मा जो कहा जाता है, उसके लिए भी कि जब हम बर्फ रखते हैं और बर्फ जब पिघलना प्रारंभ करती है तो हम देखते हैं कि कुछ कण जो बर्फ से पानी में बदल गए। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो पारा आ चुका है, थर्मामीटर हम देखते हैं
कि जीरो पर, अभी भी जीरो पे ही है, जबकि तापमान हम दे रहे हैं। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जीरो पे ही रहता है। क्यों जीरो पर ही रहता है? क्योंकि उसकी अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा दी जा रही है वो चेंज हो जा रही है। जब तक पूरा पानी जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। ये ऊष्मा उसमें छुपी हुई रहती है, उसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ से जब जल में परिवर्तित होती है तो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है, और ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है जब जल से वाष्प में परिवर्तित होती है। धन्यवाद।